खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है। शासन ने लगभग 2 वर्ष पहले पॉलीथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दुकानों पर छापेमारी लगातार कर पॉलीथीन बरामद की थी व जुर्माना भी बड़े पैमाने पर जमा किया था तथा इसका इस्तेमाल करने या बेचने पर कार्रवाई की बात की थी। सम्मान शुल्क हर नगर व शहर से वसूला गया था तथा फुटपाथों व ठेलों पर भी इसका असर दिखाई दिया था और कार्रवाई हुई थी। सोचने की बात यह है कि जब से लॉकडाउन कोरोना वायरस को लेकर लगाया गया है, बड़े पैमाने पर छोटी से लेकर बड़ी पॉलीथीन का इस्तेमाल हर जगह हुआ है और राहत सामग्री भी इसी पॉलीथीन में जरूरतमंद लोगों को लगातार दी जा रही है। उसी तर्ज पर सरकार की तरफ से गुटखा पर भी रोक लगा दी गई, मगर रोक लगने के बाद थोक दुकानदार पान मसाला चौगुना दामों से बेच रहे हैं तथा रोक लगने पर कालाबाजारी को बल मिला है। हैरत की बात यह है कि रोक लगने के बाद पुड़िया अब नई पैकिंग में बाजार में आ गई है और उसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उसी तरह शायद पान मसाला भी बड़े पैमाने पर मौजूद है। दरअसल आपको बताते चले, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तहसील मोहम्मदी का है। जब हमारी मीडिया टीम को जनता के द्वारा जानकारी मिली, फिर मीडिया टीम एपीटीवी भारत के ब्यूरो संजय राठौर ने कालाबाजारी की छानबीन जारी की। कालाबाजारी पर लखीमपुर जनता से खास बातचीत। पुड़िया वगैरह आपको नहीं मिल पा रही है, तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं मिल पा रही है? मिल रही है। अच्छा, कितने का पैकेट दिया जा रहा है? जिससे कहा कोई 300 बताओ, कोई 320 बताओ। कौन सा ब्रांड है 300 रुपए का? कमला। और उसके अलावा ये करमचंद वगैरह कितने दे रहे हैं? इनके जो है मतलब हाई जे सब यही रेंज में। अच्छा, मतलब किशोर आए और जो दुनिया भर मतलब भी उसके हैं, जब सब मिल गए हिसाब में। अरे जहाँ से आप पुड़िया लेने जाते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था इतने की है, हमने ली नहीं। कितने रुपए की? 300 की मतलब बताई, हमने ली नहीं। अच्छा, वैसे इसका रेट क्या है? पहले तो रेट इसका 162 था बड़ी वाली का, ठीक, और 173 रुपए छोटी का। ठीक। हर श्रृंगार का 128 था। ठीक। आपको दुगने पे मिल रही है, 260 बताओ, कोई 300 बताओ। किशोर का कितना था पहले? किशोर 128। अब किशोर कितना बताया जा रहा है? आप किशोर बताओ 350 तक था। अच्छा, करमचंद पहले कितने का था? करमचंद 175। अब कितने बता रहे करमचंद? अब हमने इसका मालूम नहीं करवाया, लेकिन यह है कि यही नहीं मिल रहा, छोड़ अमले कमला नहीं मिल रही है, तो वो कहाँ मिलेगी? चलिए। क्या शुभ नाम है साहब आपका? रूपेश गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मदी। जैसे कि सूचना बराबर मिल रही है कि लॉकडाउन के दौरान में प्रतिबंधित जो मसाला था, जिसको कि अब प्रतिबंध जिसका हटा दिया गया है, तो उसमें कई तरीके की जो है तंबाकू है, गुटखा वगैरह है, कई ब्रांड हैं इसके, चाहे हरसिंगार ले लें, कमला पसंद ले लें या किशोर वगैरह, कई ब्रांड लोगों ने बताए। तो इसकी जो ब्लैकिंग हो रही है, बराबर इसका रेट जो है महंगा करके बेचा जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी है, अगर होली दीपावली में फैक्ट्री बंद रहती है तो हल्की सी साल्टेज चालू हो जाती है माल की। अब 42 दिन लगातार प्रतिबंध रहा है, उसके बाद माल आया, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं वो रेट से अपना माल बेच रहे हैं। रह गई ओवर रेटिंग की बात, धीरे धीरे मार्केट लाइन पे आ जाएगी। जो 800-600 रुपये का पैकेट बिक रहा था, आज वो कुछ कहीं ना कहीं पर 200 रुपये में अगर आ गया है, तो 10-20 रुपये की जो ब्लैकिंग रह गई है वो भी समय लगेगा, लेकिन रेट से माल बिकने लगेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 200 रुपये में सबको मिल रहा है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा है, अब दुकानदार जो लेके जा रहा है, हर आदमी चाहता है कि कुछ ना कुछ हमको भी प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट के चक्कर में जो भी ओवर रेटिंग चल रही है उस हिसाब से व्यापारी कर रहा है, और कायदे में उस व्यापारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। गलत कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो इसका पनिशमेंट उसको क्या मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है? नहीं, अंकुश क्या है, व्यापारियों को लगातार समझाया जा रहा है। जैसे 2 गाड़ियाँ अगर कमला की आई हैं, अब तीसरी कमला की आ गई, या किशोर का लगातार माल आता रहेगा,
तो धीरे धीरे खुद व्यापारी अपने आप, जब कस्टमर ही हावी हो जाएगा उसके ऊपर कि मुझको रेट से माल चाहिए, तो व्यापारी स्वयं सही हो जाएगा, सही रेट में माल बिकने लगेगा। अच्छा, 5 वाली चीज़ अगर 25 में अगर मिलेगी तो फिर ये कहाँ तक मतलब सही है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये दिक्कत आम पब्लिक को भी है और छोटे दुकानदार जो हैं आपके फटकर विक्रेता हैं उनको भी है। तो इस चीज़ के लिए हमने कहा नहीं कि अब कर रहा है, लेकिन सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को अपना ब्रांड रेट से देना चाहिए कंपनी रेट में। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है कि हमको कंपनी से ओवर रेटिंग हो रही है तो उसको माल नहीं मंगाना चाहिए मार्केट में बेचने के लिए। अच्छा, इन सारी चीज़ों की जानकारी जैसा कि आपको जानकारी मिली, तो उसके बाद क्या अपने व्यापारी भाइयों से आपने इस पर कोई डिस्कस किया? व्यापारी भाइयों से कहा है, समझाया है। इसके लिए जो कमला पसंद डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने काउंटर से 200 रुपये पैकेट बेचा भी है और बेचने के बाद लगा, लेकिन रिस्पांस ये आ रहा, जो पुड़िया खाने वाला है, नहीं खाने वाला, उसको ब्लैकिंग नज़र आते हुए आदमी कहता है कि जिसका एक पैकेट लेने की व्यवस्था नहीं है वो भी कहता है कि हमको झाल मिल जाए। बस उस चक्कर में, भड़सार के चक्कर में ही ओवर रेटिंग बढ़ रही है। और किसी चीज़ की अगर भड़सार होगी तो ओवर रेटिंग होना लाजमी है। एजेंसी के द्वारा थोक माल जिन दुकानदारों को दिया जा रहा है और वो दुकानदार फुटकर दुकानदारों को माल नहीं दे रहे हैं, तो क्या इससे कालाबाजारी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? दिक्कत ये आ गई, जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर ने 2-2 पैकेट, एक पैकेट काउंटर से बांटा, उससे फुटकर व्यापारियों का हौसला बढ़ गया कि उनको तो रेट से मिलेगा। उन्होंने अपना माल सब गोलमाल कर लिया। इनको ये फुटकर अपने काउंटर ना बेच के हर डिस्ट्रीब्यूटर से, हर व्यापारी से ये कहना चाहिए था, अगर रेट से आपने माल लिया है तो उसको रेट से बेचिए। अगर ओवर रेटिंग होती है तो आपका हम कोटा कैंसिल कर देंगे, अन्यथा दोबारा माल नहीं देंगे। और इस प्रकार के दुकानदारों को चिन्हित करके उनको माल नहीं देना चाहिए था। इससे काला बाजारी पे पूर्णतः अंकुश लग सकता था। तो कहीं ना कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की ये कमी है कि उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है। अच्छा, प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए? देखिए, प्रशासन संज्ञान में ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर लोकल क्षेत्र की राजनीति दबाव बना देती है, या प्रशासन का कहीं पर से जैसे होता है, प्रशासन मेहनत कर रहा है, लेकिन प्रशासन कहाँ तक किस किस चीज़ की मेहनत करे। बाहर से आने वाले लोग दूसरी गाड़ियों पर आ जाते हैं, रात में एकदम घुसने की कोशिश करते हैं, उसको देखता है। व्यापारी को भी प्रशासन देगा, तो प्रशासन तो वाकई में इतने दिनों में प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, इतनी मेहनत की है। अच्छा, इस जो ये जैसे कालाबाजारी का लेकर के पान मसाला का जो सामने आ रहा है मामला, क्या इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी हो सकता है? नहीं नहीं, इस चीज़ के लिए नहीं कहेंगे कि राजनीतिक दबाव नहीं हो सकता। कि राजनीतिक दबाव वाली अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं पर तो कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जिसका कोई राजनीतिक बात ली जाए या कोई राजनीति से संबंध रखता हो। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आम व्यापारी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सौरभ गुप्ता। सौरभ गुप्ता जी, यही मोहम्मदी के रहने वाले हैं? जी, मोहम्मदी। तो नगर के आप अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी से? जी, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में नगर अध्यक्ष हूँ। तो इसलिए आपकी लायबिलिटी कुछ ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट भी है इस समय। और इस लॉकडाउन में जहाँ तक सुनने में आया है कि आपके नगर मोहम्मदी में ये कमला पसंद जो मसाला है ये बिकता है, तो इस समय ब्लैक किंग इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बात आपकी सत्य है कि इस लॉकडाउन में अगर किसी भी एक चीज़ की मोहम्मदी के अंदर ब्लैक हुई है तो वो ये जो मसाला है, वो चाहे कोई हो, कमला पसंद हो, हरसिंगार हो, या जो भी चलता हो इस समय, उसकी ब्लैक हुई है और अत्यधिक ब्लैक हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, आपकी नज़र में किन किन लोगों को इससे नुकसान हुआ है अगर इसकी ब्लैकिंग हुई है? देखिए, नुकसान तो सीधे सीधे आम जनता का ही हुआ है। भाई, मसाला बिकेगा तो खाती तो आम जनता ही है, आम जनता का व्यक्ति खाता है। आदत भले बुरी हो या अच्छी हो, बुरी ही कही जाएगी, लेकिन खाता आम जनता ही खाती है। तो नुकसान तो सीधे सीधे आम जनता का ही हुआ है। अगर उसने ब्लैक में पुड़िया खरीदी है, जनता का ही नुकसान हुआ। अच्छा, आपकी नज़र में क्या लगता है, क्या ये किसी कंपनी ने ऊपर से रेटिंग बढ़ाई है या यहाँ के जो एजेंसी होल्डर हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया? देखिए, कंपनी से कोई रेट बढ़ी नहीं है। यहाँ पर जो भी ब्लैक चल रही है, जो भी लोग इसको बेच रहे हैं होलसेल जो इसके एजेंट हैं, जो यहाँ पर उपलब्ध कराते रहे हैं,
वो ही निश्चित तौर पर इसमें भागीदार हैं, वो ही ब्लैक कर रहे हैं। कंपनी से कोई रेट नहीं बढ़ा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। यदि बढ़ा होता तो कहीं ना कहीं न्यूज आती, अखबार में आती कि कमला की या हरसिंगार की या किसी की रेट बढ़ाए गए। निश्चित तौर पर ब्लैक हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छा, हर खाने की चीज़ आसानी से उपलब्ध है, और जब लॉकडाउन अत्यधिक सख्त था उस दरमियान भी यहाँ के प्रशासन ने मेहनत की और कोई ब्लैक मार्केटिंग किसी अन्य चीज़ की नहीं हुई। चाहे सब्जी ले लीजिए, चाहे दवा ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ की ले लीजिए, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई। हाँ, पुड़िया की निश्चित तौर पर हुई ब्लैक। अध्यक्ष जी, ये जो छोटे दुकानदार पुड़िया 20 रुपये 15 रुपये, यहाँ तक की सुना कि 25 रुपये तक की पुड़िया बेचने के लिए मजबूर हुआ, तो इसमें आप किसे भागीदार मानते हैं? वो क्यों मजबूर हुआ? देखिए, छोटा दुकानदार अगर ज़्यादा में बेच रहा है तो निश्चित तौर पर उसको ज़्यादा में मिल रही है। इससे पहले, लॉकडाउन से पहले क्यों नहीं ज़्यादा में वो बेच रहा है? और छोटे दुकानदार नहीं खामियाजा भुगता। भाई, प्रशासन ने जो भी सख्ती की वो छोटे दुकानदार पे की। सख्ती अगर करनी ही है तो सभी पर होनी चाहिए। छोटा दुकानदार तो झेल गया सख्ती में, लेकिन जिन्होंने ब्लैक की उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई सब पर बराबर होना चाहिए, और हमारी सरकार का यह नियम भी है। हमारी ये सर, चूँकि क्या परिस्थितियां रहीं, प्रशासन क्यों नहीं उन ब्लैक करने वाले लोगों के पास तक पहुंच पाया, इस पर भी काफ़ी गंभीरता से विचार करने की बात है। ब्लैक नहीं होनी चाहिए थी। जब किसी चीज़ की ब्लैक नहीं हुआ लॉकडाउन में, तो इसका भी ब्लैक नहीं होना चाहिए था। इसमें कोई संदेह नहीं। पुड़िया निश्चित तौर पर ब्लैक हुई और खूब ब्लैक हुई। अच्छा, आपकी नज़र में अब ऐसा क्या होना चाहिए जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके? इस पर अंकुश पहले दिन से लग सकता था यदि प्रशासन जागृत अवस्था में होता, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाया इस विषय पर। अब क्या ऐसा किया जाए कि अंकुश लगे? अब ऐसा क्या किया जाए? शुरू में ही करना चाहिए था। भाई, कोई चीज़ ब्लैक अगर मार्केट में हो रही है, शासन प्रशासन का कर्तव्य है। हमारी जानकारी के मुताबिक कई बार हमारी जानकारी में आया कि बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी तहसील में, वहाँ मंडी में पहुँचे सब्जी सही बिकवाने के लिए, और ठीक दामों पर सब्जी वहाँ बिकी, बराबर पहुँचते रहे। इसको भी प्रशासन को देखकर पहुँचना चाहिए और बिकवाना चाहिए सही दामों पर। क्यों नहीं प्रशासन कर रहा? तो आपकी नज़र में इसमें प्रशासन की हीरा हवाली है कहीं ना कहीं? बिल्कुल हीरा हवाली प्रशासन की है। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। तो ब्लैक करने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? ब्लैक करने वाले यदि ब्लैक कर रहे हैं तो ये उनको सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में उनको भी इस जो ये वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भुगतना जरूर पड़ेगा। ईश्वर सब देखता है, प्रशासन नहीं देख रहा है। देर सवेर उसको देखना पड़ेगा जब इंतहा हो जाएगी। क्या शुभ नाम है आपका? मैं मोहम्मद अब्बास नकवी, युवा प्रेस क्लब का अध्यक्ष और पानिया का तहसील संवाददाता हूँ। उसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, जैसा कि सुनने में आ रहा है किसी लॉकडाउन के दौरान में आपके यहाँ जो है पान मसाला, जैसे कमला पसंद है, किशोर है या करमचंद है या खैनी जो तंबाकू वगैरह जो आती है, इनकी जो कालाबाजारी हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज बताया कि पुड़िया पान मसाला चाहे खैनी हो या सांभर हो, हरसिंगार हो, इनकी कालाबाजारी तो लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर हुई है। तो उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। मैंने भी 2 मरतबे 500 साढ़े 500 रुपये का पैकेट कमला पसंद का मंगवाया और खाया जब डॉक्टर ने मुझे बताया। लेकिन इस शेर के साथ मैं बात शुरू करना चाहता हूँ कि ये बात सच है, आपके चेहरे पे धूल है। ये बात सच है, आपके चेहरे पे धूल है। और इल्ज़ाम आइनों पे लगाना फजूल है कि इसके हम आप भी जिम्मेदार हैं। यहाँ पर 5 लोगों के पास में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कमला पसंद की गली में है, आपकी हरसिंगार की किसी राठौर साहब के पास में है, और एक गुटका जो आता है हरदोई से, वो मुन्ना कोई है गली में, उसके पास में भी है। लेकिन अभी तक शायद एक दुकान पे 2-3 दिन से अपना लोकप्रियता में बढ़ावा या अपनी कालाबाजारी में अपने आप को लिप्त ना पा जाने की, अपनी थोड़ा सा स्वच्छता दिखाने के लिए 2-4 दिन से 200 रुपये पैकेट केवल एक दुकान से मिल रहा है, और दुकानों पर भी लगातार कालाबाजारी जारी है। वहाँ पुलिस के लोग क्यों नहीं बंटवा रहे हैं, ये भी एक ज्वलंत मसला है। ये 5 यहाँ पर आपके एजेंसियाँ हैं
एक राम रोसे के यहाँ है, एक मरोत्तर जी के यहाँ है, एक मुन्ना के यहाँ है, और भी हैं। तो एक दुकानों से कुछ 2-3 दिन से वहाँ पे लोगों को मिल रहा है, और कुछ लेने गए हैं, वहाँ लाठी भी लोगों को खाने के लिए पड़ी है, हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुड़ियों की कालाबाजारी हुई है। इसमें कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और इसमें जहाँ तक है पुलिस प्रशासन है जो भी है, क्योंकि सब में हम आप भी बराबर के जिम्मेदार है कि हम आपने भी इसकी आवाज़ नहीं उठाई, और बाबा मंडल भी इसका स्वयं दोषी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके? अंकुश जब अब तो पहले पुड़िया पे प्रतिबंध लग गया था ना सरकार की तरफ से, पुड़िया गुटखा प्रतिबंध हटने के बाद प्रतिबंध जब लगा, और आज भी अगर ब्लैकिंग हो रही है उसकी, आज भी ब्लैकिंग हो रही है, तो इसकी शिकायत जो है प्रशासन को करना चाहिए, मीडिया को निकालना चाहिए। और इसका इस लॉकडाउन में जब था कि पुड़िया कतई प्रतिबंधित है, तो बहुत बड़े पैमाने जो एक हमको जो लोगों ने बताया जानकारी कि एक जो पाउच होता है उनका जो पैकेट होता है वो 16,500 रुपये का आता है, वो मोहंदी में 60,000 रुपये का बिका है। आप समझिए कई गुना इसकी कालाबाजारी हुई है, और छोटे छोटे दुकानदार को धमकाया गया। लेकिन बड़े जो स्टाकिस्ट थे, वो हमने जो नाम लिए उनके पास शायद कोई गया नहीं, और न जाने का उन्होंने साहस भी करने का प्रयास किया है। तो ये कालाबाजारी जो पुड़ियों को हुई है, और कालाबाजारी में प्रशासन ने अपना रुख सख्त रखा है, लेकिन पुड़ियों पे नज़रिया उनका कुछ ढीला रहा है, और उसका पूरा लाभ इन व्यापारियों ने उठाया है, जो बहुत ही गलत और नहीं भाई साहब, छोटे दुकानदारों के ऊपर प्रशासन जो नकेल कसी है, और बड़े दुकानदार थोक के दुकानदारों के पास तो प्रशासन नहीं गया, इसका कारण क्या हो सकता है? कारण उनको शायद उनको बस जानकारी ना हो, या हम आप लोगों ने उनको उचित जानकारी ना दी हो। हाँ, प्रशासन को ये प्रशासन के पास में बैठने का उस टाइम घूमते थे, फ़ोन से ही बात हो सकती थी। अब शायद 10-12 बजे से पीएम साहब ने तो 1 घंटा बैठने के लिए कहा है, प्रशासन भी लगातार पूरे क्षेत्र भ्रमण कर रहा था। तो हमारे यहाँ पे शायद उनको या उनके पास भी सूत्रों की कमी होगी, तो उस हिसाब से नहीं गए होंगे। तो ये हम क्यों नहीं गए, क्या नहीं गए। अच्छा, कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं हो सकता है? आपको क्या लगता है? हाँ, देखिए संभव हर चीज़ में है, संभव असंभव तो कुछ है ही नहीं है। हिंदुस्तान जुगाड़ चलता है, यहाँ तो संभव हर चीज़ है। राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, और भी हस्तक्षेप हो सकता है, व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं। हाँ, समझे, ये भी सोचने की बिंदु है। अब इस पर कालाबाजारी इस मामले के लिए रुके तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कालाबाजारी को सख्ती के साथ रोकना चाहिए। इनको तीनों जितने भी एजेंसी वाले हैं, इनको बुला के थाने में कायदे से बताना चाहिए कि कालाबाजारी की अगर शिकायत मिल गई तो आपका ये जो दुकान सील कर देंगे। इसलिए बड़े पैमाने में जब शराब जैसी एक घातक चीज़ है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का अवैध इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कोरोना बीमारी का फैल रहा है। एसीपी जो आपके लखनऊ के, जिन्होंने प्रधानमंत्री को ट्विटर पे हैंडल किया है, बहुत राजनीतिक उन्होंने किया कि शराब नहीं बिकना चाहिए, वो बिक रही है। उसके बाद पुड़िया का नाम आता है, इसमें बड़े पैमाने पर जनता खाती है, इसको बड़े पैमाने में खाती है। उसकी एक पुड़िया जो 5 रुपये की है, वो 20 रुपये पुड़िया मिली है। ये दुकानदार को शर्म आना चाहिए। इन्होंने इस लॉकडाउन में अपने को मालामाल कर लिया है, और 5 रुपये पुड़िया को 20 रुपये तक बेचने को मजबूर किया है। और लोग बेचे हैं, जब उनको खरीद कर लाएंगे, महंगी बेची है। छोटे दुकानदारों को उसमें कोई दोष नहीं है, दोष इसमें केवल है तो बड़े थोक व्यापारियों और एजेंसी मालिकों का है। अच्छा, आपको क्या लगता है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जो बराबर कहा जा रहा है, कोई पालन नहीं कर रहा है? कोई पालन नहीं कर रहा है। अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, मीडिया के लोग हो, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे चाहे विधायक जी हो, या जनप्रतिनिधि हो, या पूर्व जनप्रतिनिधि हो, वो लगातार जनता को जागरूक करते हैं। लेकिन जनता बहुत बेशर्म हो गई है, उसको इस कोरोना बीमारी जो है मजाक लग रही है। उस मजाक के चलते ही आपके जनपद में 10 या 12 हो रहे लगातार बढ़ रहे हैं। हम तो देखते हैं कभी कभार निकलते हैं सर, जब इस तरीके से रोडों पे निकलते हैं जैसे मालूम कोई पर्व या कोई रामलीला या कोई ईद का त्यौहार है, वो फंक्शन मनाने आते हैं। तो हम प्रशासन के लोग अपनी जाने दे देंगे। बाहर के लोग आए हुए हैं, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत किए, लेकिन हम अपनी गिरवान में जाके हम क्या कर रहे हैं? हमने भी प्रयास किया, बहुत किया, तो हमको भी लोगों ने गालियाँ दी कि बहुत बड़े नेता बन गए हैं, ये अपने यहाँ बैठ के सोशल डिस्टेंस सिखा रहे हैं। तो जनता, तो अनपढ़ जनता जो है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। उस दिन मैंने विधायक जी से कहा, हमने आप उससे 1 मरतबे कहोगे, 2 मरतबे कहोगे, 3 मरतबे कहो, और चौथे दिन आप हमको ठोक देंगे। तो आप हमको ठोक देंगे तो हम बवाल मचाएंगे, हम राजनीतिक दल के एक नेता हैं। हमने कहा कि हम मानेंगे नहीं, हमने कसम खा रखी है, हम कुत्ते की पूछ हैं, जब तक पोखरी में डालोगे तब तक स्थिति रहेगी, उसके बाद हम निकाल लेंगे, थक रहेगी। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्वी लक्ष्मीड़ा के। क्या समस्या है आप? कुछ ना पुड़िया है ना, हम चले आ रहे हैं। कौन सी पुड़िया? कमला पसंद। कमला पसंद।
मतलब कितनी एक 1-2 पैकेट 4 पैकेट बहुत अच्छा ज़्यादा। 4 पैकेट। बस तो कोई अपने लिए लेते हैं या दुकान है आपकी? दुकान हमारी है, अच्छा, दुकान है। तो किस रेट में आपको रेट नहीं मालूम? रेट वाली कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, उन्होंने साथ मना कर दिया, आपको मिल नहीं पाया। खत्म हो गया। मोहम्मदी में पान पुड़िया के थोक व्यापारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा पान पुड़िया पर रोक हटाने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में पुड़िया का स्टॉक लगातार आ रहा है, लेकिन नगर में कमला पसंद, हर सिंगार और करमचंद की एजेंसियां अलग अलग लोगों के नाम है, जबकि कमला पसंद की एजेंसी अपनी दुकान से 200 रुपए का दे रही है। थोक विक्रेता कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। 400, 500, 600 रुपए का पैकेट हर सिंगार और करमचंद व किशोर अभी तक कालाबाजारी की राह पर हैं। करमचंद की एजेंसी मालिक लगातार पान मसाला से लेकर बीड़ी सिगरेट की कालाबाजारी इनकी निरंतर जारी है। वहीं ऐसे लोग जहां व्यापार मंडल की छवि धूमिल कर रहे हैं, वहीं शासन और प्रशासन को भी ठेंगा दिखाकर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं तथा ऐसे दुकानदारों पर कार्यवाही भी निश्चित तौर पर होनी चाहिए। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए APTV भारत।